वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग देख रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज 100 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हर जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें 1 से 2 प्रश्न आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे या वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है। साथ में आप रात को 9 बजे मेरे साथ मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है, अभी मॉक टेस्ट चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले कराए हुए थे, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बिना किसी स्टडी मटेरियल के कंफ्यूजन के आपको एक ही जगह जो मटेरियल मिल जाएगा उससे तैयार कर सकते हैं। तो 10 जगह आपको करंट अफेयर या फिर जीएस के सब्जेक्ट के लिए इधर उधर भटकना नहीं है, आप सब कुछ एक ही जगह तैयार कर पाएंगे और आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स हैं, आप उन पर बात करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और आपको पता है जो भी कंटेंट दिया जाता है एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रश्न लगभग आपको वहीं से मिल जाएंगे, सारे प्रश्न वहीं से मिलेंगे और अच्छे से तैयार करके आप अपने कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है तो आज आगे कंटिन्यू करेंगे। 71st क्वेश्चन है, गुप्त अभिलेखों में उल्लिखित अधिकारियों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है महाबलाधिकृत मुख्य न्यायाधीश था, महाप्रतिहार पुलिस विभाग का अध्यक्ष था, भांडागाराधिकृता लेखा विभाग का प्रमुख था और विनय स्थित संस्थापक ये शिक्षा विभाग का अध्यक्ष था। बताना है इनमें से कौन सा सही विकल्प है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनय स्थित संस्थापक जो था वो शिक्षा विभाग का अध्यक्ष था। इसके अलावा महाबलाधिकृत प्रधान सेनापति था, गलत हो जाएगा। और जो महाप्रतिहार था उसके बारे में जान लीजिए। महाप्रतिहार जो था वो राजमहल के रक्षकों का प्रमुख था। भांडागाराधिकृता था वो शाही खजानों का अध्यक्ष था। ठीक है, अब बात करते हैं लेखा विभाग का प्रमुख कौन था। महापक्षपटलिक था। ठीक है, लेखा विभाग का। पुलिस विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था उसके बारे में भी याद कर लीजिए। तो ये देखिए सारे मैं एक एक बता रही हूँ, अगर आपको नहीं याद है तो लिख लेना है। दंडपाशिका पुलिस विभाग का अध्यक्ष था। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश महादंड नायक था। इस तरह तैयार रखना है। अगर आपको नहीं याद, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ। तो जो गुप्त अभिलेख मिले हैं उसमें पदाधिकारी आपसे पूछे जाते हैं। महादंड नायक जो था वो मुख्य न्यायाधीश था, महाबलाधिकृत प्रधान सेनापति था, महाप्रतिहार जो था वो राजमहल के रक्षकों का प्रमुख था, दंडपाशिका दंड से याद कर लेंगे पुलिस विभाग का अध्यक्ष, और भांडागार मतलब शाही खजाने जो भंडार गृह है उसका अध्यक्ष था, महापक्षपटालिक जो था वो लेखा विभाग का प्रमुख था और विन्यस्थित संस्थापक शिक्षा विभाग का अध्यक्ष था। सर्वाध्यक्ष ये सभी केंद्रीय विभागों के लिए निरीक्षक होता था। महाअश्वपति तो अश्व से घुड़सवार सेना का नियंत्रक याद कर सकते हैं। खादतपखिका जो शाही रसोई थे उसके निरीक्षक हुआ करते थे और महानरपति ठीक है पैदल सेना का अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। देखिए सारे स्टेटमेंट। सबसे पहले तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन थी। और सेकंड है, चोल काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त अधिकारी को कर्णिक कहा जाता था। थर्ड है, न्यूटन के बहुत पहले ही प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का पता लगा लिया था। और कवि राजशेखर ने नर्मदा नदी को आर्यवर्त और दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है। कौन कौन से कथन सही हैं? तो देखिए कर्णिक क्या होता था। कर्णिक भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त अधिकारी था, लेकिन ये गुप्त काल में था, चोल काल में नहीं था। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमें बी ऑप्शन में दिया गया है, यही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। और ऑप्शन ए है, गुप्त अभिलेखों में उद्रंग और उपरिकर नामक करों का उल्लेख प्राप्त होता है। उद्रंग क्या था? राज्य को दिया जाने वाला भूमि कर था। यूपी के गोरखपुर जिले में सोहगौरा अभिलेख स्थित है। सातवाहन युग को स्वर्ण युग की संख्या किसने दी है? के.एम. मुंशी ने दी है। और भारत में शीशे के सिक्के केवल सातवाहनों ने और हिंद यवन ने चलवाए थे। तो जब शीशे के सिक्के के बारे में बात आएगी तो आपको सातवाहन और हिंद यवन याद रखना है, इन्होंने चलवाए थे, जिनका नाम था स्टेटो सेकंड, इन्होंने चलवाए थे। ठीक है, हिंद यवन ने। तो ये तो करेक्ट है।
जो देखिए स्वर्ण युग है वो गुप्त युग को कहा जाता है, ना कि सातवाहन को। के मुंशी ने गुप्त युग को क्या कहा है? स्वर्ण युग था। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ये इनकरेक्ट था, इसलिए ऑप्शन सी होगा। 74th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मयूर की आकृति मिलती है। सेकंड है स्कंदगुप्त के सिक्कों पर माता लक्ष्मी का अंकन है। थर्ड है भगवान बुद्ध और भगवान शिव का अंकन कनिष्क और हुविस्क दोनों की मुद्राओं पर मिलता है। फोर्थ है सबसे पहले हिंद यवन शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। फिफ्थ है गुप्त शासकों के बीच सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मयूर की जो आकृति मिलती है वो किसके सिक्कों पर है? कुमार गुप्त के है, ना कि समुद्रगुप्त। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, याद कर लेंगे। लेकिन जो पांचवा स्टेटमेंट है वो भी गलत है, क्योंकि सबसे पहले सोने के सिक्के जो चलाने का श्रेय वो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है, ना कि द्वितीय को। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 ऑप्शन बी में दिया गया, बी करेक्ट होगा। 75th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प ढूंढ करके बताना है। स्कंदगुप्त के शिलालेख के बारे में है। जूनागढ़ शिलालेख ये सौराष्ट्र में है। भीतरी स्तंभ शिलालेख गाजीपुर में है। कौहम स्तंभ शिलालेख गोरखपुर में है और इंदौर ताम्रपत्र शिलालेख इलाहाबाद में है। आपको ये सारे इंक्रिप्शंस दिए गए हैं और बताना है कौन सा कहाँ पर है। तो जूनागढ़ गुजरात सौराष्ट्र में है, करेक्ट है। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर यूपी में है। कौहम स्तंभ लेख ये गोरखपुर यूपी में है, लेकिन जो इंदौर स्तंभ लेख है ये कहाँ पर है? बुलंदशहर यूपी में है, ना कि इलाहाबाद में है। ये गलत हो गया, ठीक है। बाकी सारे करेक्ट हैं और ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 76 क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है कुमार गुप्त प्रथम ने शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। बी है बिलसत स्तंभ लेख में कुमार गुप्त ने स्वयं को ध्रुव देवी की संतान बताया है। सी है कुमार गुप्त प्रथम सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला गुप्त नरेश था और उसने कुल 30 वर्षों तक राज्य किया था। डी है गुप्त काल के दामोदरपुर ताम्रपत्र शिलालेख की भूमि की बिक्री से संबंधित विवरण दिया गया है। इसमें से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, कुमार गुप्त। इसमें जो दिया गया कुमार गुप्त प्रथम सर्वाधिक वर्षों तक शासन किए थे, सही है। लेकिन यहाँ पर गलत क्या हो जाएगा? ये 30 नहीं 40 वर्षों तक इन्होंने राज्य किया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय मध्य एशिया के स्थल मार्ग से 399 में आया था। बी है कालिदास और अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। सी है कालिदास के संस्कृत नाटकों में स्त्री और पुरुष प्राकृत भाषा में वार्तालाप करते थे। डी है चंद्रगुप्त द्वितीय ने हर्यंक राजवंश को प्रभावित करने के लिए अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। कोई एक गलत है और वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक राजवंश को प्रभावित करने के लिए, ना कि हर्यंक, अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है वो वाकाटक राजा थे रुद्रसेन द्वितीय, इनके साथ किया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 78th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है हमें। तो गुप्त वंश का संस्थापक शिवगुप्त था, ठीक है, और ये सही है। तो आपको पहले ही ऑप्शन में उत्तर मिल गया। दूसरा देखते हैं बाकी सारे क्या हैं। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। गुप्त वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, ठीक है। दूसरी राजधानी उज्जैनी थी, पहली उनकी पाटलिपुत्र थी, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प बताने हैं। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन से करेक्ट हैं वो बताना है। पहला, कदम्ब शासक शांति वर्मन ने सबसे पहले दक्षिण भारत में आहत सोने के सिक्के जारी किए। सेकंड है गुप्त संवत 61 मथुरा स्तंभ शिलालेख गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। थर्ड है अग्निमित्र कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम के नायक हैं। फोर्थ है देवभूति चेर वंश का अंतिम शासक था। इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन हम चूज करेंगे यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है पुराणों में कण्वंशी शासकों को शुंग भृत्य कहा गया है। सेकंड है वासुदेव पल्लव वंश के संस्थापक थे। थर्ड है कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या सातवाहन शासक सुमुख ने की थी। फोर्थ है शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी और उनकी राजधानी वैशाली थी। फिफ्थ है 10 शुंग राजाओं ने मिलकर 112 वर्षों तक शासन किया था। इनमें से कौन से कथन सही है? पहला सही है,
पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर जो वासुदेव दिया गया ये तो कण्व वंश के संस्थापक थे और ये गलत हो जाएगा। पुराणों में कण्ववंशी शासकों को शुंग भृत्य कहा गया, ये बिल्कुल सही है। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या किसने की थी? सातवां शासक थे सिमुग्ध ने की थी, सही हो जाएगा। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी और उनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, ना कि वैशाली थी। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर हमारा दूसरा और चौथा स्टेटमेंट तो गलत हो गया है। आगे देखते हैं इसके अलावा और कौन कौन से स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर है 10 शुंग राजाओं ने मिलकर 112 वर्षों तक शासन किया, अगला ये भी सही है। ठीक है, बाकी हमारे जो गलत हो गए वो सेकंड और फोर्थ, बाकी सही हैं। फर्स्ट, थर्ड और यहाँ पर फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी क्वेश्चन में डाउट लगता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जो भी बच्चे LT ग्रेड के लिए GS की तैयारी करना चाहते हैं उसका कोर्स लॉन्च हो चुका है। UPPSC प्री प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं और UPPSC मेंस जो RO का करा रही है उसका भी आपका कोर्स 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है, आप जो नंबर्स भी दिए गए उन पर भी कांटेक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अभी से अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो निश्चिंत होकर के बस जितना दिया जा रहा है उतना पढ़ना है। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।